हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 1 साल की बच्ची के लिए यहाँ पर ड्रेस बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले टॉप की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक को 4 लेयर फोल्ड करेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसके बाद में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर शोल्डर है 8 इंच, तो हमने 4 इंच पर निशान लगाया और आर्म होल का निशान भी हम 4 इंच पर लगाएंगे। और चेस्ट है 19 इंच, तो 19 + 3 22 डिवाइड 4 करेंगे तो 5.5 आएगा। तो 5.5 पर हमने निशान लगाया और 1.5 इंच का हम मार्जिन देंगे। और चोली की लेंथ हम रखेंगे 8 इंच पर। 8 इंच पर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और जो हमने 5.5 और 1.5 इंच का मार्जिन दिया था उसी निशान पर हम नीचे की तरफ कमर पे भी निशान लगा देंगे। कमर का हम कम नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों में फ्लैट बॉडी होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसे सीधा ही रखेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चोली की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके घेर की कटिंग करेंगे। तो घेर हमें यहाँ पर स्ट्रेट ही रखना है, हम यहाँ पर अम्ब्रेला में से कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो चोली की लेंथ है उसको माइनस करके हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ में हम 1 इंच प्लस करेंगे और एक घेर कट कर लेंगे। इसी तरीके से बैक साइड का घेर भी हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी चोली और घेर की कटिंग हो चुकी है। हम इसमें कुछ इस तरीके से सल भरेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर के लिए एक ब्लाउज पीस लिया था जिसको हमने चोली के बराबर कट कर लिया था और आर्म होल की गोलाई और गले की जो गोलाई है वहां पर हमने सिलाई लगाकर अस्तर को स्टिच कर लिया। उसके बाद में एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक हम कट कर लेंगे और फिर गोलाई वाले हिस्सों पर हम इसे कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने गले की लेंथ ली है 2.5 इंच और चौड़ाई ली है 2 इंच और गोलाई में शेप देकर हमने यहाँ पर गले की कटिंग की है। हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए हमने यहाँ पर छोटी छोटी वीडियो को यहाँ पर स्किप किया है। तो अब हमने यहाँ पर अस्तर को स्टिच करके इसे पलट लेना है और अच्छे से फैब्रिक को और अस्तर को अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम नीचे की तरफ से अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच करके फिक्स कर देंगे। आप प्रेस की मदद से भी इसे अच्छे से सेट कर सकते हो और अगर आप डायरेक्ट सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप इसे ग्लू से भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अच्छे से सेट हो चुके हैं। इसी तरीके से बैक साइड में भी हम यहाँ पर जो हमने नेक कट किया है, यहाँ पर हम बैक साइड में लगभग 1.5 इंच का नेक कट करेंगे और 2 इंच का नीचे कट लगाएंगे जिसमें हम हुक लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर बैक साइड वाला हिस्सा भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और फिर उसमें हम घेर को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर घेर के सेंटर में हमने कट लगाया है और चोली के सेंटर में भी हमने कट लगाया है। अब हम जब चोली के ऊपर इस घेर को रखकर स्टिच करेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे से सल हमें लेने हैं और जो घेर का सेंटर और चोली का सेंटर हमें ध्यान में रखना है ताकि सारे सल एक तरफ इकट्ठे ना हो। तो हम यहाँ पर छोटे छोटे सल पूरी चोली में एक जैसे भर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम छोटे छोटे सल भर रहे हैं और आप चाहो तो किसी एक साइड भी रख सकते हो या फिर छोटे छोटे सल आप अनइवन साइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने किसी एक साइड ही इन सल को भरा है और इसी तरीके से हम फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में ही घेर को स्टिच करेंगे। हमने यहाँ पर फ्रंट साइड का घेर स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से हम बैक साइड का घेर भी स्टिच कर लेंगे और दोनों साइड के घेर को स्टिच करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पर स्लीव्स को अटैच नहीं किया है, अगर आप चाहो तो स्लीव्स को भी अटैच कर सकते हो। हमने स्लीव्स को अटैच नहीं करना था इसलिए हमने इसे अस्तर के साथ ही आर्म होल को भी गले की जैसे ही पलट लिया था। तो अब दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे से इसे लगभग 1 इंच चौड़ा फोल्ड करेंगे। अगर आप इसे पतला फोल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल बारीक भी फोल्ड कर सकते हो। तो नीचे की पट्टी को फोल्ड करने के बाद हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से और कितने कम समय में हम इस फ्रॉक को छोटे से बेबी के लिए आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। तो हमारी फ्रॉक यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम इसकी धोती की कटिंग करेंगे। तो
धोती की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में सेट किया है। उसके बाद में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1.25 इंच हम ऊपर मोहरी बेल्ट का छोड़ने के बाद नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो भी लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम स्केल को स्ट्रेट रखकर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जो स्ट्रेट लाइन हम बना रहे हैं, अगर हमें स्ट्रेट मोहरी रखनी है तो हम इस तरीके से मोहरी को बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा ट्रायंगल चाहिए था। तो नीचे का जो ट्रायंगल शेप था उसमें जो सेंटर आया उसको हमने लिया। बिल्कुल हमें ज़्यादा ट्रायंगल भी नहीं चाहिए था, इसलिए हमने सेंटर लेकर सेंटर से हमने मोहरी वाले निशान को मिलाकर थोड़ा सा सेंटर ट्रायंगल दे दिया। उसके बाद में अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आसन का निशान लगाकर हम गोलाई में शेप दे देंगे और जो हमारा सामने वाला कॉर्नर है उस कॉर्नर को हम लगभग 2 इंच तक कट कर देंगे, जिससे कि हमारी धोती में काउल अच्छे से आएगा और हमें सल भरने में भी आसानी होगी। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इस कॉर्नर को कट करके आसानी से धोती को बना सकते हैं। अगर आप इस कॉर्नर को रखते हो तो आपको इस धोती को स्टिच करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर हम इस कॉर्नर को कट कर देंगे तो काउल भी अच्छा बनेगा और धोती में फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो आप देख सकते हो कि हमने 2 इंच का कॉर्नर डायरेक्ट ही कट कर दिया है। तो अब हम इस धोती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो 2 इंच का कॉर्नर कट किया था उसे स्टिच कर देंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इस 2 इंच के कॉर्नर को स्टिच कर देंगे और उसके बाद में हम एक साइड से आसन को स्टिच करेंगे और एक साइड का आसन हम खुला ही रखेंगे। तो अब हम बेल्ट लेंगे और बेल्ट की कमर के हिसाब से हम सेट कर देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर इसमें सल भरना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट साइड में हमने सेंटर पर कट लगाया है और जो हमारी धोती के फ्रंट साइड का सेंटर है उसको हम सेंटर से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम लगभग 3 से 4 सल लेंगे। आप देख सकते हो जो हमने कॉर्नर कट किया था उस कट को हमें जो बेल्ट में कट लगाया है उससे मिलाना है और इसी तरीके से फिर दूसरी साइड में भी हम 4 सल ले लेंगे। जैसे इधर 4 आए तो इधर भी हमें 4 सल ही लेने हैं और जो फिर एक साइड का हिस्सा जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ हम उसे सेट कर लेंगे। उसके बाद में फिर दूसरी साइड वाले हिस्से में हम वापस से सल भरना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें 4 सल ही लेना है और दूसरी साइड में फिर हमें 4-4 सल ही लेना है। तो आप देख सकते हो कि हमारे बेल्ट में अच्छे से हमने सल भर लिए हैं और कितना अच्छा काउल हमारी छोटी सी धोती में भी बनकर आया है। अगर हमारी लेंथ बढ़ेगी तो घेर भी बढ़ेगा और उससे काउल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटी सी धोती जो कि 20 इंच के लगभग है उसमें भी हमारा इतना अच्छा काउल निकल कर आया है। तो अगर आप बड़े के लिए बनाते हो तो और भी अच्छे से इसमें काउल बनेगा। तो यहाँ पर अब बेल्ट को हम फोल्ड करके इसमें इलास्टिक डाल देंगे और फिर दूसरे साइड का आसन भी हम स्टिच कर देंगे। तो इसमें इलास्टिक डालने के बाद अगर आप इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाना चाहते हैं तो इलास्टिक को खींचकर इलास्टिक के ऊपर हम 2 सिलाई लगा देंगे, जिससे कि धोती में एकदम रेडीमेड लुक आएगा। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक पर 2 सिलाई लगा दी है और इलास्टिक को बेल्ट के अंदर फिक्स कर दिया है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाने से फायदा ये होगा कि जब हम धोती को पहनाते हैं तो इलास्टिक बेल्ट के अंदर मुड़ जाता है। तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगने से इलास्टिक बेल्ट के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी इलास्टिक बेल्ट के अंदर हिलेगा नहीं। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ मोहरी बनाएंगे। तो जो मोहरी का ट्रायंगल शेप है उसी शेप में हम कैनवास को कट कर लेंगे। आप देख सकते हो कि हमने इसी शेप में यहाँ पर कैनवास को कट कर लिया है और फैब्रिक के ऊपर भी हमने इसी शेप में चिपका लिया है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर हम उसे फोल्ड कर लेंगे और नीचे वाले हिस्से को हम इसी तरीके से खुला रहने देंगे। अब जो ट्रायंगल शेप वाला हिस्सा है उसे हम मोहरी के ऊपर सेट करेंगे और मोहरी के ऊपर इसे हम स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने किस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल शेप वाले हिस्से को हमने इसके ऊपर रखा है। बहुत से जने इसे डायरेक्ट फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट फोल्ड करने से उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितना कि हम जब कैनवास लगाएंगे तो उससे आएगी। तो हमने यहाँ पर इस मोहरी को अंदर की तरफ पलट कर कॉर्नर को अच्छे से निकाल कर हम मोहरी के किनारों पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में एक सिलाई अंदर की तरफ लगाकर मोहरी को बिल्कुल फिक्स कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड की मोहरी को भी हम बनाएंगे और
साइड का जो एक्स्ट्रा कैनवास है दोनों मोहरी में हम उसे कट कर लेंगे। उसके बाद में लास्ट वाली सिलाई यानी कि जो फिटिंग वाली सिलाई है वो लगाकर इस धोती को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉप और धोती दोनों कंप्लीट है। अगर आप बिगिनर्स हो या फिर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप उसके लिए यह ड्रेस बना सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में और घर पर आसानी से यह बन जाएगी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।